गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे थे राजस्थान की अंतःप्रवाही नदियों के बारे में, जिसमें से हमने घग्गर नदी के बारे में पढ़ चुके हैं कि घग्गर नदी को उद्गम स्थल कहाँ पे, शिवालिक की पहाड़ी एचपी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ठीक है, इसकी लंबाई थी 465 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? एचपी से, हिमाचल प्रदेश से। वहां से जाती है पंजाब, पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से हनुमानगढ़ तहसील के तिब्बत तहसील में, हनुमानगढ़ जिले की तिब्बत तहसील में प्रवेश करती है। ठीक है, और ये गंगानगर में बहती हुई पाकिस्तान के भावलपुर जिले के फोर्ट अब्बास नाम के स्थान तक जाती है। तो पाकिस्तान में इसे हकरा कहते हैं और भारत में इसे क्या कहते हैं? घग्गर नदी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो रूपा रेल नदी और पढ़ चुके हैं हम। कौन सी नदी पढ़ी थी? इसके बाद रूपा रेल। इसके बाद पढ़ेंगे हम साबी नदी के बारे में। अब पढ़ेंगे साबी नदी के बारे में। देखो, साबी नदी है कौन सी? साबी। साबी भी कहते हैं इसे, साबी नदी या साबी नदी। ठीक है, इसको उद्गम स्थल कहां से है? सेवर की पहाड़ी, सेवर की पहाड़ी। ठीक है, सेवर की पहाड़ी कहां पे पड़ती है? याद रखना, सेवर की पहाड़ी कोटपुतली में है ना। और कोटपुतली कहां पे है? जयपुर। साबी नदी उद्गम स्थल है सेवर की पहाड़ी, और सेवर की पहाड़ी कहां पे है? कोटपुतली। और कोटपुतली कहां पे पड़ती है? जयपुर जिले में पड़ती है। ठीक है, वहां से निकलती है कौन सी नदी? साबी नदी। याद रहेगा। इसके बाद कहां आती है? अलवर। अलवर से जयपुर में बहती हुई गुड़गांव के निकट, अलवर जयपुर में बहती हुई गुड़गांव के निकट कहां पे? फलोदी कस्बे के पास। किसके पास? गुड़गांव में फलोदी कस्बे के पास विलुप्त हो जाती है जाकर। ठीक है, निकलती कहां से? सेवर की पहाड़ी कोटपुतली जयपुर से। वहां से अलवर, अलवर से कहां जाती है? गुड़गांव। गुड़गांव के फलोदी नामक जो जगह है वहां पे कौन सी है? पटौदी। सॉरी, कौन सी है? पटौदी। पटौदी नामक जगह तक जाती है, वहां जाके क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है ना। स्वतः क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। ठीक है, ये थी कौन सी? साबी नदी। इसके बाद आता है कांकणी नदी। कांकणी नदी। ठीक है, याद रखना, कांकणी जो नदी है इसे काकने भी कहते हैं। काकने। क्या कहते हैं इसे? काकने के नाम से जानते हैं। ठीक है, काकनी नदी को। उद्गम स्थल कहां है इसका? कोठारी गांव। उद्गम स्थल कहां है? कोठारी गांव, जैसलमेर। कोठारी गांव कहां पड़ता है? कोठारी गांव पड़ता है जैसलमेर में। ठीक है, कोठारी गांव जैसलमेर में। इसके बाद देखो जो कांकनी नदी है उसका कुल लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई काफी छोटी नदी है, तो इसकी लंबाई है 27 किलोमीटर। कितनी है इसकी? 27 किलोमीटर। स्थानीय लोग इसे क्या कहते हैं? तो याद रखना, स्थानीय लोग इसे मसूरदी भी कहते हैं। मसूरदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद रखना, स्थानीय लोग जो कांकनी नदियों से क्या कहते हैं? मसूरदी नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मसूरदी नदी भी कहते हैं। ठीक है, ये तो क्या कहते हैं? स्थानीय लोग कहते हैं। ये नदी भुज झील में अपना क्या करती है? पानी गिराती है। कौन सी झील में? भुज झील में अपना पानी गिराती है। भुज। ठीक है, ये नदी कौन सी झील में पानी गिराती है? याद रखना, यह नदी भुज झील
याद रहेगा, नीमच की बेड़ी किसी नदी के किनारे है? काकरी नदी के किनारे या काकरी नदी के किनारे। और इसके बाद देखो उद्गम स्थल कहाँ है? कोठारी गांव जैसलमेर है। यहाँ से कहाँ तक जाती है? कटौदी रोड तक जाती है गुड़गांव में, ठीक है, जयपुर से निकलकर हरदोई से गुड़गांव। इसके बाद इसे स्थानीय लोग किस नाम से जानते हैं? इसे स्थानीय लोग मसूदी नाम से जानते हैं। किस नाम से? मसूदी नाम से जानते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि नीमच की बेड़ी किस नदी के किनारे है या काकरी नदी के किनारे कौन सी बेड़ी बनी हुई है? तो नीमच की बेड़ी बनी हुई है ना, याद रखना। इसके बाद आता है कांतली नदी, ये तो काकरी था, कांतली, कांतली नदी, ठीक है, आज लगा लो कांतली नदी। ये कहां से निकलती है? देखो ये निकलती है खंडेला की पहाड़ी, खंडेला की पहाड़ी। और खंडेला की पहाड़ी कहां पर पड़ती है? याद रखना, खंडेला की पहाड़ी है कहां पे? सीकर में। कांतली नदी उद्गम स्थल खंडेला की पहाड़ी, खंडेला की पहाड़ी कहां पे पड़ती है? सीकर पड़ती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? मात्र 100 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर, ठीक है। किसकी है? कांतली नदी की कुल लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर। ये नदी कहां बहती है? ये नदी सीकर से झुंझुनू जिलों में बहती है, ठीक है, सीकर से झुंझुनू जिलों में बहती है, ठीक है, वहां विलुप्त हो जाती है। ये इस नदी के किनारे क्या मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इस नदी के किनारे ताम्रयुगीन सभ्यता, कौन सी ताम्रयुगीन सभ्यता कौन सी थी? गणेश सभ्यता। इस नदी के किनारे ताम्रयुगीन सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यता, ठीक है। इस नदी के किनारे ताम्रयुगीन सभ्यता कौन सी है? ताम्रयुगीन सभ्यता कौन सी है? गणेश सभ्यता का अवशेष प्राप्त हुए हैं। किसके? गणेश्वर, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ताम्रयुगीन सभ्यता है, ठीक है, कौन सी सभ्यता? गणेश सभ्यता कहां पाई जाती है? ठीक है, कांतली नदी के किनारे पाई जाती है, ठीक है। कौन सी नदी के? कांतली नदी के किनारे। याद रखना कहां पे है? सीकर में। कौन से जिले में? सीकर में, है ना। इस नदी के किनारे ताम्रयुगीन सभ्यता, गणेश सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ये थी हमारी नदियों के बारे में। इसके बाद आते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, सभी नदियों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, मेन जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में विस्तार से पढ़ना, ध्यानपूर्वक पढ़ना इन क्वेश्चनों को, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा नदियां, ठीक है, किस जिले में बहती हैं? तो राजस्थान में सबसे ज्यादा नदियां कौन से जिले में बहती है? तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 1 है चित्तौड़गढ़ में। किसमें? चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा नदी कहां बहती है? चित्तौड़गढ़ में बहती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है राजस्थान में ऐसे कौन से जिले हैं जहां कोई नदी नहीं बहती? तो 2 जिले हैं, कौन कौन से जिले हैं? बीकानेर और चूरू, ठीक है। राजस्थान में ऐसे 2 जिले हैं जहां पे कोई नदी नहीं बहती, वो कौन कौन से जिले हैं? बीकानेर और चूरू हैं। कौन कौन से हैं? बीकानेर और चूरू, जहां कोई नदी नहीं बहती। ऐसा कौन सा संभाग है जहां सर्वाधिक नदियां बहती हैं? तो याद रखना ऐसा संभाग कौन सा है? ऐसा है कोटा। कोटा संभाग है जहां पे सर्वाधिक नदियां बहती हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा नदी कौन संभाग बहती है? कोटा संभाग में। राजस्थान में वैदिक काल में
घग्गर नदी पड़ी उस समय बताया था कि सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है, उसको मार्ग में वो बहती है, ठीक है। लेकिन याद रखना वर्तमान में ONGC द्वारा, इसके द्वारा ONGC द्वारा क्या किया जा रहा है, सरस्वती नदी के मार्ग को खोजने के लिए प्रोजेक्ट सरस्वती चलाया जा रहा है। दोबारा समझो इसको, राजस्थान में वैदिक काल में सरस्वती और दृष्टवती जो बहती थी, जो वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है, ठीक है। वर्तमान में ONGC द्वारा, ठीक है, सरस्वती नदी के मार्ग को खोजने के लिए प्रोजेक्ट सरस्वती चलाया जा रहा है। क्या प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट सरस्वती चलाया जा रहा है, ठीक है। क्या चला जा रहा है, प्रोजेक्ट सरस्वती चलाया जा रहा है। राजस्थान में सर्वाधिक नदियां का उद्गम कहां से होता है, तो याद रखना राजस्थान में सबसे ज्यादा नदियों का उद्गम आपको पता भी है कि अरावली से होता है। अरावली किससे होता है, अरावली से, क्योंकि सर्वाधिक नदी इसी से निकलती है। कुछ तो किधर जाती है, पूर्व की ओर बहती है और कुछ पश्चिम की ओर, ठीक है, दो भागों में बांटती है। इसके बाद देखो नदियों के किनारे जो बसे शहर हैं वो कौन कौन से शहर हैं, तो याद रखना नंबर 1 कोटा शहर है। कौन सी नदी किनारे बसा है, कोटा, कोटा शहर ये बसा है चंबल नदी के किनारे, ठीक है। कोटा शहर है किस नदी के किनारे बसा है, कोटा शहर चंबल नदी के किनारे बसा है। इसके बाद आता है टोंक, टोंक किसके, बनास नदी के किनारे, याद रखना। टोंक जो जिला है वो कौन सी नदी के किनारे बसा है, वो बनास नदी के किनारे बसा है। इसके बाद आता है चित्तौड़गढ़, ये बसा है बेडस नदी के किनारे। चित्तौड़गढ़ जो शहर है किस नदी के किनारे बसा है, बेडस नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद आता है झालावाड़, कौन सा आता है, झालावाड़, झालावाड़ शहर, ठीक है। झालावाड़ किसके, काली सिंध के, काली सिंध के, ठीक है। झालावाड़ किसके, काली सिंध नदी के किनारे बसा है। इसके बाद आता है आसींद, आसींद जो आसींद शहर है वो किस नदी के किनारे बसा, खारी नदी के किनारे बसा, याद रखना, खारी, खारी, ठीक है। आसींद है जो किस नदी के किनारे बसा है, खारी नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद आता है, अभी पढ़ा था कुछ देर पहले, बालोतरा, जो पहले मीठी नदी होती है फिर खारी हो जाती है, तो कौन सी नदी है, लूनी नदी, इसका नाम लूनी फिर पड़ता है, बालोतरा में पड़ता है, ठीक है। इसका नाम लूनी कहां में पड़ता है, बालोतरा में पड़ता है, उससे पहले सागरमती होता है। इसके बाद आता है सुमेरपुर, सुमेरपुर, सुमेरपुर। अब सुमेरपुर जो कौन सी नदी किनारे है, यह जवाई नदी के किनारे है, जवाई नदी के किनारे सुमेरपुर है। इसके बाद आता लास्ट आता है भटनेर, भटनेर, भटनेर किसके, घग्गर नदी के किनारे, ये आगे आया था, कल मैंने बताया था आपको। देखो ये शहर बसे कौन कौन सी नदियों के किनारे बसे, तो नंबर 1 बताया था मैंने, कौन सा शहर आया था सबसे पहले, कोटा शहर, वो किस नदी के किनारे बसा है, चंबल नदी के किनारे है। इसके
बाद आता है टोंक शहर, टोंक है बनास नदी के किनारे। इसके बाद चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ है बेडस नदी के किनारे। इसके बाद आता है कौन सा, झालावाड़ है, झालावाड़ काली सिंध नदी के किनारे बसा है। इसके बाद आसीन, आसीन है खारी नदी के किनारे। इसके बाद बालोतरा, बालोतरा है लूनी नदी के किनारे, ठीक है। इसके बाद आता है सुमेरपुर, सुमेरपुर है जावई नदी के किनारे। और लास्ट आता है भटनेर, जो बताया था कि वे किला बना हुआ है ना, वो घग्गर नदी के किनारे, जो मैंने कल पढ़ाई थी घग्गर नदी आपको, ठीक है। मृत नदी के नाम से जानते हैं जिसको, घग्गर नदी को। उसी वाले की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। इसकी लंबाई आपको बताई थी कि पाकिस्तान में से आगरा कहते हैं, बाद में से घग्गर नाम से जाना जाता है, ठीक है। वही घग्गर है। तो घग्गर नदी के किनारे कौन सा बसा है, भटनेर, ठीक है। ये थे हमारे महत्वपूर्ण तथ्य। नदी हमारी खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे आपको मंडे को, ठीक है। धन्यवाद।